कहानी राजस्थान के जोधपुर की है। ये बात 2018 की है। सहदेव सिंह भाटी जोधपुर जिले की लोहावट तहसील के पीलवा गांव में रहते थे। वो फतेह सागर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। हर सुबह पीलवा से बाइक पर फतेह सागर स्कूल जाते और शाम को वापस लौट आते। 10 दिसंबर 2018 भी ऐसा ही एक आम दिन था। सुबह तैयार होकर स्कूल गए, काम भी शुरू किया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कहा कि स्कूल की स्टेशनरी लेने फलोदी जा रहे हैं। बाइक उठाई और चल दिए। किसी को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का ऐसा मोड़ ले आएगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शाम हो गई थी, लेकिन सहदेव सिंह अब तक घर नहीं लौटे। रोज की तरह टाइम पर आने वाले सहदेव जब देर तक गायब रहे तो घर वालों को चिंता होने लगी। पहले तो सोचा शायद रास्ते में कोई जरूरी काम आ गया होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई और उनका कोई पता नहीं चला तो सब परेशान हो उठे। परिवार ने फोन करना शुरू किया। एक बार नहीं, बार बार कॉल किए। हर बार फोन की घंटी तो जाती, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उनका फोन पूरी तरह से बंद हो गया। अब घर वालों को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। कहीं सहदेव के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। डरते डरते उनके छोटे भाई दरियाव सिंह थाने पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकलवाई। लोकेशन मिली जालौड़ा गांव के पास की। ये जगह फलोदी के रास्ते में ही आती है, लेकिन सुनसान इलाका है। यहां तक फोन की आखिरी लोकेशन आई थी। परिवार को जब सहदेव की आखिरी लोकेशन जालौड़ा के पास मिली तो वो रात में ही वहां पहुंच गए। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा, झाड़ियों में झांका, रास्तों को छाना, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था। आखिर थक हार कर उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही दोबारा ढूंढेंगे। 11 दिसंबर की सुबह जैसे ही उजाला हुआ, परिजन फिर से तलाश में जुट गए। जालौड़ा पीलवा ग्रेवल सड़क के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के नजदीक बबूल की झाड़ियों में उन्हें सहदेव की बाइक दिखाई दी। दिल धड़कने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ ऐसा देखा कि सबके होश उड़ गए। झाड़ियों में ही कुछ दूरी पर सहदेव सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा था। जिस सहदेव ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे इस हाल में देखकर घर वाले और गांव वाले सन्न रह गए। न उसके पास कोई कीमती सामान था, नहीं ऐसा कुछ कि कोई लूट के इरादे से हत्या करता। आखिर फिर ऐसा किसने किया और क्यों? ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पीलवा, रावतनगर, जालोड़ा फलोदी, फतेह सागर, सदरी, दयाकोर, कुशलावा, कोलू, देचू जैसे आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन फलोदी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, वृत्ताधिकारी हरफूल सिंह चौधरी और लोहावट थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम भी वहां आई और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू हुआ। सहदेव का शव जब अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया तो वहां बड़ी संख्या में गांव वाले और परिजन इकट्ठा हो गए। सबका एक ही कहना था कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। माहौल भारी था, लोग दुखी थे और गुस्से में भी। पुलिस ने कोशिश की कि परिजन मान जाएं, लेकिन सब अड़े रहे। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले घर वालों, स्कूल के स्टाफ और सहदेव के दोस्तों से पूछताछ की गई। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था, न ही किसी से दुश्मनी की बात सामने आई। सबने यही कहा कि सहदेव किसी से उलझते नहीं थे। फिर भी शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। उधर गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बार बार पुलिस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग बस यही मांग कर रहे थे कि पहले हत्यारे को पकड़ा जाए। इसी बीच पुलिस ने जब जांच को थोड़ा और गहराई से किया तो चौथे दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। लोहावट थाने के उस वक्त के थानाधिकारी और अब देसूरी में तैनात हरिसिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह केस बिल्कुल अंधेरे में था। किसी भी तरफ से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में सबसे पहले घर को ही खंगाला गया। परिवार में भाइयों के बीच सब ठीक था, किसी तरह का झगड़ा नहीं था। दोस्तों से भी बात की गई, वहां भी कोई दुश्मनी जैसी बात सामने नहीं आई। तब जाकर शक की नजर गई सहदेव की पत्नी जया कंवर पर। यहीं से असली कहानी खुलने लगी। जब पुलिस ने जया कंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सहदेव की हत्या की साजिश उसी की पत्नी जया कंवर और उसके साढ़ू भगवान सिंह ने मिलकर रची थी। भगवान सिंह देचू के पास फतेहगढ़ का रहने वाला था। जया कंवर और भगवान सिंह के बीच नाजायज संबंध थे। सहदेव दोनों के बीच रुकावट बन रहा था, इसलिए भगवान सिंह ने अपने ही साढ़ू की हत्या की प्लानिंग कर डाली। इस काम में उसने अपने स्कूल के 5 नाबालिग छात्रों को भी शामिल कर लिया। वो आसरलाई के देवराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में पार्ट टाइम में छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ाता था। 10 दिसंबर को भगवान सिंह 3 बाइकों पर 5 छात्रों के साथ फलोदी से लेकर जालौड़ा तक मौजूद था। दोपहर में जब सहदेव सिंह स्टेशनरी लेने के लिए स्कूल से फलोदी निकला, तब ये लोग पहले से ही रास्ते में उसका इंतजार कर रहे थे। 4 छात्रों को अलग अलग टीम में आगे भेजा गया ताकि सहदेव की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। शाम करीब 5 बजे जब सहदेव फलोदी से लौट रहा था
तब एक छात्र ने फोन करके भगवान सिंह को उसकी लोकेशन बता दी। इसके बाद वो छात्र भी पीछे से उसकी बाइक का पीछा करते हुए पहुंच गया। जैसे ही सहदेव जालोड़ा के पास पहुंचा, भगवान सिंह उसे रास्ते में मिला। उसने सहदेव से कहा कि स्कूल में एसीबी की रेड पड़ी है और जो स्टेशनरी वो ला रहा है वह बिना डिमांड के मंगवाई गई है। यह सुनकर सहदेव घबरा गया। भगवान सिंह ने कहा कि कुछ देर नहर के पास झाड़ियों में बैठ जाते हैं ताकि मामला शांत हो जाए। सहदेव उसकी बातों में आ गया और दोनों झाड़ियों के पीछे चले गए। जैसे ही भगवान सिंह ने सहदेव को वहां बैठाया, पीछे से दो छात्रों ने सरिये से उसके सिर पर वार किया। हमले के बाद सहदेव को गला रेतकर बेरहमी से मार डाला गया। हत्या के तरीके को देखकर पुलिस को शुरू से ही शक था कि यह काम किसी बेहद क्रूर आदमी का हो सकता है। जब परिवार से पूछताछ की गई तो पता चला कि भगवान सिंह का स्वभाव काफी हिंसक और बेरहम है। इसी जानकारी से पुलिस को सही दिशा मिली और आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई। जब पुलिस ने जया कंवर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पूरा मामला और साफ होने लगा। घटना वाले दिन उसकी भगवान सिंह से कॉल पर बात हुई थी। इतना ही नहीं, सहदेव की हत्या के बाद भी रात में दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इस शक के बाद जब पुलिस ने परिवार से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि करीब 15 दिन पहले जया कंवर अपने पीहर जैसलमेर गई थी। उसी दौरान भगवान सिंह भी वहां उससे मिलने गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई आम संबंध नहीं थे, कुछ बड़ा चल रहा था। पुलिस ने जया कंवर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि सहदेव के फलोदी जाने की जानकारी उसी ने भगवान सिंह को दी थी। इसके बाद पुलिस ने भगवान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। भगवान सिंह ने पूछताछ में माना कि उसका जया कंवर से नाजायज रिश्ता था। सहदेव उनके बीच आने वाली दीवार बन गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने साफ कहा कि वह जया कंवर से मिलने के लिए बेचैन रहता था और सहदेव इसकी राह में रोड़ा था। जब पुलिस ने उससे हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि उसने सरिया छुरा और अपने खून से सने कपड़े देचू के पास मेघा हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिए थे। पुलिस उसे लेकर हाईवे पर पहुंची। वो पुलिस को काफी देर तक घुमाता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सच बताया कि उसने सारे हथियार और कपड़े उस स्कूल की दूसरी मंजिल पर छिपा दिए हैं जहां वो पढ़ाता था। इसके बाद पुलिस आसरलाई गांव के उसी स्कूल पहुंची। जांच में वहां एक कार्टून में छिपाकर रखे गए सरिये, चाकू और खून से सने कपड़े मिल गए। साथ ही स्कूल से एक बाइक भी बरामद की गई। बाकी 2 बाइकों को पुलिस ने उन नाबालिग छात्रों के घरों से बरामद किया जो वारदात के वक्त भगवान सिंह के साथ थे। इस तरह पूरे मामले की परतें एक एक करके खुलती गईं और आखिरकार एक बेहद खौफनाक साजिश का पूरा सच सामने आ गया। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। जब कोई रिश्ता धोखे और लालच पर टिकता है तो उसका अंत अक्सर दर्दनाक और बर्बादी भरा होता है। सहदेव ने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, लेकिन उसी ने उसे धोखा दिया। ऐसे धोखे सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। भगवान सिंह ने नाबालिग छात्रों को हत्या जैसे घिनौने काम में शामिल किया। यह दिखाता है कि समाज में अगर शिक्षक जैसे पद पर गलत इंसान बैठा हो तो वह भविष्य को बर्बाद कर सकता है, चाहे अपराध कितना भी प्लानिंग से किया गया हो। सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। पुलिस की मेहनत और सही दिशा में की गई जांच ने यह साबित कर दिया। कई बार हमें अपने आसपास कुछ गलत नजर आता है,